ये इलाका मेरी माँ है, माँ के साथ मैं ज़रा नहीं कर सकता। और मैं अख्तर ईमान भाई को कहता हूँ और उनकी सरपरस्ती में वो आगे बढ़े और मैं उनके साथ हूँ। चाहे मैं अपने नुमाइंदगी के दौरान में असेंबली में अगर खड़ा होकर मैं उनका साथ वोट नहीं दिया, मैं समझता हूँ और ये भी इरादा मेरा अपना पक्का है। जब इस इलाके का कोई बात होगी मैं सबसे पहले आगे हूँगा। मुझे इस प्रोग्राम में आकर काफी खुशी हुई। मैं कल तक चिन्ने में अपना इलाज करा रहा था, लेकिन हमारे गार्जियन जनाब मोहसिन साहब का हुक्म हुआ कि आपको किसी भी हालत में आना है। तो शाम में मैं कल चेन्नई से अररिया पहुंचा। इस प्रोग्राम के लिए मैं आपके सामने अब तक खड़ा हूं। इलेक्शन के बाद ही से मैं बीमार था, मैं बीमार मौत हयात से लड़ रहा था, लेकिन आप लोगों की दुआ के बरकत के वजह से मैं फिर लौट कर इस दुनियाई जिंदगी में लौट आया हूं। मैं आपकी दुआ और मैं आपको सलाम अर्ज करता हूं। आज भी मेरी जुबान में वो लड़खड़ाहट अभी भी मौजूद है। आपकी दुआ हमारी बरकत है। और साथ ही साथ जितनी मसला यहाँ पर रखी गई उसमें से अहम मसला बाढ़ का और सबसे बड़ा मसला तालीम का है, और हमारा मसला सेहत और हॉस्पिटल भी का है, क्योंकि ये सुख अपने ही बीमार से मुब्तला है। मैं 5 साल रहकर देख चुका हूं। मैं अपने टाइम में नुमाइंदगी करके मैं एक हेल्थ लेडीज डॉक्टर 4 बार मैं यहाँ पर लाकर वो वापस चला गया, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर सकी। सरकार कुछ नहीं कर सकी। और बाढ़ के लिए मैंने काफी सैकड़ों बार मैंने काफी आवाज उठाई, लेकिन उस आवाज में इतनी ताकत थी। उन आवाजों के थ्रू और उन नुमाइंदगी जो लोग कर रहे थे असेंबली में, उनके कान बहरे हो चुके हैं, क्योंकि हम माइनॉरिटी के इलाके में हैं और माइनॉरिटी में हम रह रहे हैं। माइनॉरिटी भी सबसे बड़ा हम लोगों की गलतफहमी है, और इस माइनॉरिटी के चलते हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। और इस माइनॉरिटी के अंदर में जो भी हमारे लोग हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो लोग भी इस बीमारी में मुब्तला है, क्योंकि उन लोगों की भी जो जिंदगी अपने तौर पर होनी चाहिए वो भी हमारे चलते परेशान है। इतना ही नहीं, बाढ़ से हमने जब तक हमारे सर पर धान का बोझा नहीं होगा, हमारे कमर में ताकत नहीं आ सकती, हमारे कमर में ताकत नहीं आ सकती। और जब धान का बोझा होगा तो हमारे कमर में ताकत होगी, तब हम अपने आप को पढ़ाई के बारे में, तालीम के बारे में सोच सकते हैं। तालीम हमारी इतनी कमजोर है, हम 03 पॉइंट पर खड़े हैं। इसका अंदाजा हमारे भाई अख्तर ईमान साहब को भी है, क्योंकि उन्होंने पिछले बार भी अपनी नुमाइंदगी असेंबली में कर चुके हैं, उनको भी उनका अंदाजा है। और सारे लोग, हमारे शाहनवाज साहब भी हैं, हम भी हैं, और हमारे 2 नुमाइंदा अभी भी यहाँ मौजूद हैं, उनको भी अपना अंदाजा इंशाअल्लाह पता चलेगा जरूर। और क्योंकि हम लोग माइनॉरिटी एरिया में हैं, इसी तरह और आज भी 7,000 डॉक्टरों का बहाली होना है। सिर्फ हमें लॉलीपॉप कटाया जाता है, सिर्फ हमें लॉलीपॉप कटाया जाता है। हमारे जो भी यहाँ पर हैं प्रेस वाले, मीडिया वाले, वो हमारे भाई हैं, वो भी इस बातों को उछालें, देखें हम क्या कर सकते हैं। हमारे जो भी इस माइनॉरिटी के, चाहे वो सीमांचल के जो भी एमएलए हैं, हम लोग बैठकर मेज कॉन्फ्रेंस करें और इस बातों को आगे उठकर बातों को उठाएं, क्योंकि जब असेंबली में बात आती है लोग अपने पार्टी से डरते हैं कि हमारे ऊपर पर कोई ऐसी नोटिस नहीं हो जाए। लेकिन हम वादा करते हैं, अगर इस तरह की बातें होगी, सबसे पहला मेरा वोट होगा और हमारा कुर्सी इस जूते के नोक पर होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं, और ये इलाका मेरी माँ है, माँ के साथ मैं ज़रा नहीं कर सकता। और मैं अख्तर ईमान भाई को कहता हूं और उनकी सरपरस्ती में वो आगे बढ़े और मैं उनके साथ हूं। चाहे मैं अपने नुमाइंदगी के दौरान में असेंबली में अगर खड़ा होकर मैं उनका साथ वोट नहीं दिया, मैं समझता हूं
اور یہ بھی ارادہ میرا اپنا پکا ہے، جب اس علاقے کا کوئی بات ہوگی میں سب سے پہلے آگے ہوں گا، کیونکہ آج بھی یہاں پر جو بھی فیکٹریاں ہیں آج ہمیں مائنورٹی کے طور پر مجھے انداز کیا جاتا ہے، جو بھی چیز آتا ہے اوپر سے اوپر ہی بالا بالا اٹھا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ جہاں تک MRTP کا معاملہ ہو، 25 کروڑ آج سے 4 سال پہلے ملا تھا، آج اس وقت اینٹ کا قیمت 800 روپیہ تھا، آج اینٹ کا یہ قیمت 4000 روپیہ ہو چکا ہے، 3000 روپیہ ہو چکا ہے۔ اس کی جانکاری ہمارے بھائی سرور صاحب کو بھی ہوگا، وہ بھی اس پروگرام میں موجود ہے۔ اور وہی اتنا ہی نہیں، اس پیسے کو لا کر اور ارریہ میں تقسیم کیا گیا ہر ضلع میں، لیکن اس پیسے کو پھر بعد میں پٹنہ بھیج دیا گیا، وہاں سے ورک آرڈر ہوا کرتا ہے، تاکہ جو بھی لوگ یہاں نمائندگی کرتے اس کو کوئی اندازہ نہیں ملتا ہم کیا کریں نہیں کریں، اس کا ورک الاٹمنٹ پٹنہ ہی سے کیا جاتا ہے، تاکہ یہاں کے لوگوں کو اس بات کا پتا چلے نہ چلے۔ مائنورٹی کے اسکیم کا جو بھی پیسہ ہوتا ہے اس پیسے کو اسی طرح سے بندر بانٹ کیا جاتا ہے، اور آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، ہمارے پریس میڈیا والے کو بھی اندازہ ہوگا ضرور، کیونکہ ہم لوگوں کو صرف لالی پاپ چٹایا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب تک آپ لوگ اپنے کمر کے بھروسے پر جب نیچے سے اوپر تک جب تک کھڑا نہیں ہوئیے گا، کھڑا ہونا ہوگا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اپنی پکار للکار لگانا ہوگا، تاکہ ہم ایک ہیں، ہم ایک بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، سواستھ کا وہی چرمرایا ہوا حالت ہے، تعلیم کا تو وہی حالت ہے، کچھ نہیں، جو نہ کہے سب صحیح، جو کہے وہی صحیح۔ اور یہاں لوگ مفت دھندا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے کھچڑی ملے نہ ملے، کھچڑی پکنے کے بعد دال ہمیں نہیں مل سکتا، دال کا پانی مل سکتا ہے۔ یہاں کے لوگ، یہاں کے افسر لوگ صرف کھانا پوری اور اپنے پیسے کو اگائی کیا کرتے ہیں، بس اتنا ہی کر ہمیں لالی پاپ چٹانے کا کام کیا جاتا ہے۔ آج جو بھی ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ جو بھی باتیں ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں، چاہے اسمبلی سے لے کر پارلیمنٹ تک، پارلیمنٹ سے روڈ تک جو بھی باتیں ہوگی ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ بس انہیں شبدوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ورام دیتا ہوں۔ جے ہند، جے ارریہ واسی، جے سیمانچل ارریہ سنگھ، ہمارے پریس میڈیا بھائی آپ کو بھی آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔